करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घरवाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज़ आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी। संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी क्या गलती है, तुमने क्या लगता था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के सभी लोग डर चुके थे। तब भी अर्णव जी बोले, राजवीर अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे। अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इसकी की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इसकी मिसा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है। मिसा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इसकी और मिसा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इसकी का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इसकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो। राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से को, इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मीसा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मीसा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मीसा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इसकी को लेकर मंडप में चला गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इसकी अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रही हूँ। इसकी ये सब सोचते हुए मिसा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मिसा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इसकी समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इसकी हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इसकी डर के चुप हो गई और उससे अपनी गर्दन नीची कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इसकी अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इसकी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इसकी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इसकी की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इसकी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इसकी होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे देख दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देख अर्णव जी और कोमल जी को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर तुमने इसकी से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है।
इसकी की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इसकी के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इसकी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी कोमल जी इसकी के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मीसा भी इसके के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं। इस पर दादी मीसा को समझाते हुए बोली, मीसा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीसा इसकी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रूहासी आवाज़ में मीसा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मीसा इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है। इसकी ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मीसा। मीसा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं। इसकी ने जवाब हो देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं तो चुप हो गई। इस पर मीसा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इसकी बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती हैं। आप तो जानती हैं जब वो घर आते हैं तो मैं डर के मारे रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो मीसा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के रूम में। तभी रूही भी रूम में आते हुए बोली, इसकी अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इसकी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हो दीदी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इसकी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मीसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, चली जाए इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इसकी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इसकी ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इसकी को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इसकी ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इसकी ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोच रहने के बाद रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर अलग ही दुनिया बसी है। इसकी की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इसकी भी हिम्मत करके रूम के अंदर ही चली गई। इसकी ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मीसा को कॉल करने लगी। मीसा ने तुरंत ही कॉल उठा लिया और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ। तो इसकी ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं नहीं दिखा। मीसा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं ना कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर
इसकी ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद तुम इस डेविल से नहीं डरती। तो मीसा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इसकी ने अपनी दबी हुई आवाज़ में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से यहीं फंसी हूँ मैं यहाँ। ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजर जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इसकी की बात सुनकर मिसा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है बाई से तो उसके आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इसकी रोहन सी आवाज़ में बोली, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती। तो मिसा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वही कर ले, चादर ओढ़ के सो जा। और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है। ये बोलकर मिसा ने फ़ोन काट दिया। तो इसकी चिढ़ते हुए बोली, मिसा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरा फ़ोन काटने की? सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर फ़ोन बेड पर पटकते हुए इसकी रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी थी कि सामने से समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई हैं। मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती हैं उस रात के लिए। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो। वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम परमानेंट कर दो एंड मेक श्योर कि सज़ा लंबी हो। इस पर समर फिर से पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती हैं उसे करने दो, उसके बाद फ़ोटो लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहाँ आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ इस वक्त इसकी खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर बाथरोब से कपड़े लेकर चेंज करके नहीं चला गया। वहीं कंबल के अंदर इसकी जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली। इसकी खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है। बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊँ। इसकी ये सब सोच ही रही थी तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया। फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इसकी की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज़ स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इसकी सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसीलिए उसने इसकी को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई हैं और वो सोने का नाटक कर रही हैं। तभी इसकी मन ही मन बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मीसा, तू कहाँ है यार, प्लीज़ मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इसकी के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते बोला, आई नाउ यू आर प्रेटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इसकी खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इसकी, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने के लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इसकी अभी भी आंखें नहीं खोल रही हैं, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इसकी को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर से बचने के लिए इसकी सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ये समझ चुका था। उसने इसकी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसकी ने आंखें नहीं खोली। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इसकी का सर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इसकी तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इसकी ने
पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इसकी का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो हैं लेकिन हैंडसम डेविल हैं। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इसकी ने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राजवीर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इसकी भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त, राजवीर भी नींद खुली ही थी कि उसकी नज़र इसकी के मासूम चेहरे पर पड़ी। इसकी सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इसकी को देखता रहा। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी क्योंकि जिसे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज़्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए क्या हो सकता था। राजवीर ने कुछ देर इसकी को निहारा और फिर उसे धीरे से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला गया, लेकिन इसकी अभी भी आराम से ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी ही देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इसकी अभी भी आराम से सो रही हैं, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास जाकर फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इसकी स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। उसे यूं आराम से सोते देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे जाकर देखा कि हॉल में दादी, अर्णव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुककर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। इस पर राजवीर ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी रस्में? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती हैं शादी के बाद, तो आज इसकी की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इसकी के बारे में किसी को कुछ पता चले, इसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्णव ने कहा, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी ये सब इसकी के लिए ये सही नहीं है, वो अभी बहुत छोटी हैं, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव ने जवाब दिया, हाँ ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू कहाँ है? तभी दादी की तरफ आती हुई मिसा ने हंसकर कहा, वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इसकी अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो भी मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो वही हुआ जो मीसा ने कहा था, इसकी अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, इसकी उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इसकी नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज़। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इसकी अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इसकी अभी भी नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और उसने इसकी के ऊपर से चादर खींच ली, जिससे इसकी गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसकी नज़र राजवीर पर पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम अभी? इसकी धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इसकी को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसकी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वह जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने कन्फ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो इसकी ने रुककर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा,
वो मीसा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ। मेरे कपड़े वही हैं ना। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाज़ा पर किसी ने लॉक किया तो राजवीर ने उसको और देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल कपड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर ये बड़ी मैम ने इसकी मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुनकर राजवीर ने एक नज़र उस थाल में रखे कपड़े को देखा और फिर बोला, ठीक है इसे यहाँ रख दो। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट सामान रखकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने इसकी से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इसकी ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सोल्व हुई है कि और बढ़ गई। मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आती, अब मैं क्या करूं, मीसा को बुला लूं। ये कहते हुए इसकी कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मीसा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। कुछ देर बाद इसकी फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इसकी ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इसकी ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इसकी, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूँगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इसकी खुद से अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल ने ऊपर से नीचे तक इसकी को गौर से देखा। इसकी रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इसकी को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट निकालकर इसकी को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इसकी ने कोमल का दिया हुआ वो इयररिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इसकी नीचे आई, मीसा उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इसकी, ऑप्स भाभी। ये सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी और तुझे मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इसकी से बोली, इसकी बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इसकी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इसकी की तरफ देखते हुए बोली, इसकी आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इसकी की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मीसा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज़्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, इसकी करची चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इसकी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, तो मुझे जानना है कि इसकी के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसीलिए हलवा इसकी ही बनाएगी। तभी मीसा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने इससे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मीसा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इसकी को लेकर किचन में चली गई और उसने इसकी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इसकी सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मीसा ने पूछा, क्या बना रही हैं? इसकी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ बना रही हूँ। मीसा बोली, अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझाया तो दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है तो 1 स्पून ही खाएगी।
इसकी एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही स्पून बनाऊं? ओ गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मीसा उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इसकी ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूँ, पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत, और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी उससे करवाए ना ये सब। तो मीसा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इसकी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तू बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये सुन मीसा ने ठीक है कहा तो इसकी वहाँ से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मीसा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सोचकर मीसा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इसकी ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसीलिए मीसा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मीसा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इसकी को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इसकी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन गया। बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इसकी बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इसकी को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 स्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इसकी वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली, मीसा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इसकी ने भी हलवे में 4-5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इसकी हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इसकी रुक कर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी, लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मीसा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर यह हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इसकी ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। मीसा बेटा चुप ही रहना और इसकी को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया, लगता है इसकी ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा मीठा कैसे हो गया? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी उनके कान में इसकी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्णव जी ने कहा, हलवा बहुत अच्छा है बेटा। इसकी ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हाँ में भरते हुए बोली, हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इसकी ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इसकी ने ये कहा तभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं, और इसकी शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इसकी, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इसकी ने ना समझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने तो खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इसकी बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इसकी, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ
और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मीसा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, इसकी भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मीसा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तो चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इसकी बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं, तुम खुद जाकर देकर आ। तभी इसकी कोमल की तरफ आस भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इसकी को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इसकी के वहाँ से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ, ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो उसने इसकी को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इसकी को। मुझे पता है वो इसकी को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इसकी से शादी नहीं की है। वही मीसा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कंफ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया मिसी, मैं तो बस इसकी को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ, आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसीलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इसकी को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मीसा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल, मेरे कमरे में नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे सुगुन देना तो बनता है, चल चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इसकी रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि इसकी उसके पीछे खड़ी है, इसीलिए वो बिना पीछे मुड़े ही पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? इसकी राजवीर की आवाज़ सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इसकी ने आगे जाकर राजवीर को हलवा दिया और वहाँ से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब जा कहाँ रही हो? इसकी घबराते हुए बोली, मीसा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इसकी को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उस अपने बगल में बैठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इसकी की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इसकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इसकी ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इसकी को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इसकी ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इसकी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इसकी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इसकी और राजवीर को एक दूसरे के करीब।